आज मैं बात करने वाला हूँ एक वायरस के बारे में। आप सोचेंगे कौन सा वायरस, क्या वो कोविड वाला वायरस है यानी कि वही 2020 का? तो नहीं, आपने बिल्कुल गलत। आप सोचेंगे अब ये कौन सा नया वायरस है, तो मैं क्या वो बैट्स यानी चमगादड़ वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ, या तो फिर मैं किसी एक दूसरे वायरस से बात कर रहा हूँ। तो हाँ, आज का हमारा वायरस है द हंटा वायरस। तो हंटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि असल में चूहों से फैलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, चूहों से फैलता है। तो इसकी शुरुआत अभी अप्रैल से ही शुरू हुई है। डेट है 1 अप्रैल 2026। अर्जेंटीना की सिटी उसाहिया करके कोई सिटी है, वहां से एक क्रूज शिप निकली, वो भी एक अपने जर्नी पर। उनको अर्जेंटीना के उस शिप उसके अंदर टोटल 23 यानी कि 23 कंट्री के लोग बैठे थे और 150 पैसेंजर यानी 150 पैसेंजर थे और क्रूज मेंबर्स को मिलाकर। तो वो अर्जेंटीना से साउथ अटलांटिक रिमोट इलेज या कोई जगह पर जा रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद, अभी सब कुछ ठीक ही था, कुछ नहीं था, सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए थे, सब कुछ ठीक चला था शिप पर। बट लेकिन उस शिप के चलने के 5 दिनों के बाद ही एक 70 साल के ओल्ड डच पैसेंजर, उनकी अचानक से उनकी जो हालत थोड़ी खराब हो गई, उनको फीवर आ गया और उनको हेड माइल्ड डायरिया करके कुछ हुआ। आप सोचें कि हेड माइल्ड डायरिया का है, वही लूज मोशन वगैरह, वही समझ लो, वैसे ही कुछ है। तो फिर है ये कि एक सेकेंड, ये एक हेची वगैरह कुछ थे, उनको ये बहुत ही फीवर आया और ये माइल्ड वगैरह ही। तो ये जो उस क्रूज शिप थी वो उसके डॉक्टर के पास गए और जब उन्होंने उस डॉक्टर से चेकअप करवाया तब, और हाँ, जब उन्होंने उसको चेकअप करवाया तो उसमें एक वायरस निकला, वही निका वायरस वगैरह, वैसे हंटा वायरस वैसे। हाँ, तो उसी के अगले दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, मतलब वही उसके 1-2 दिन बाद, अगले ही दिन उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, यानी उनको सांस नहीं आई थी, मतलब अच्छे से ढंग से सांस नहीं आ रही थी। तो फिर उनको मैंने आपसे बताया कि उनको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। और अचानक से ही उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा और खराब हो गई। 11 अप्रैल 2026 वो उस बोट पर ही अपना दम तोड़ गए, वो मर गए। तो फिर वहाँ पर किसी को भी बात पता नहीं थी। तभी वहाँ के क्रूज शिप के जो पायलट थे वो बताते हैं कि उनका हमारा एक साथी, जो कि 70 साल के बूढ़े दादा भी हैं, उनकी अचानक से मौत हो गई थी, वो भी रात में ही। तो फिर बोट शिप पर यानी कि फिर उसका रीज़न क्या था, किसी को पता नहीं था कि उसकी डेथ यानी कि उसकी मौत के पीछे का कारण क्या था, किसी को नहीं पता था। किसी पैसेंजर ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, मतलब कुछ पैसेंजर को पता ही नहीं था कि किसकी मौत भी है, मतलब ज़्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। बाकी सब अपना वही एंजॉय करने लगे हैं, कुछ खा रहे हैं, अपना पार्टी वार्टी सब कर रहे हैं। तो होता क्या है, first people were present psychologies. No one didn't pay much attention to this at first. People were visiting, socializing and enjoying, मतलब वो अपना enjoy कर रहे थे। फिर उसी के बाद on 24 अप्रैल 2026 इस शिप के डॉक्टर वेंस हेलना, हाँ, वैसे वो एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका से कुछ ही माइल्स दूर था, मतलब माइल्स दूर नहीं, मतलब कुछ ही किलोमीटर या 2 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर दूर था। एक आइलैंड है जो कि साउथ अफ्रीका के पास में ही है, पास में नहीं, दूर में है। तो वो लोग उसी शिप में जो वो डेड पैसेंजर था, उसी की वाइफ, वो उसकी डेड बॉडी के साथ वो वुमेन वहीं पर रुकती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो साउथ अफ्रीका से जाती है। फिर आता है 25/4/2026
उसकी भी तबीयत और ख़राब होने लगी। मतलब वो बोट से उस साउथ अफ्रीका के एक शहर के एयरपोर्ट फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, तो उसकी भी उसी बोट के अंदर बहुत तबीयत ख़राब हो गई और उस महिला को तुरंत ही उस बोट के अंदर से उस प्लेन के अंदर से निकालना पड़ा था, क्योंकि वो एक वायरस था, ना कि उसको कुछ तबीयत खराब हुई थी। ये वायरस और फैल भी सकता था। तो उसकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने उसको निकाला और उन्होंने अपना वहीं पर दम तोड़ दिया। वो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए थे उस वायरस की वजह से, तो उनकी वहीं पर मौत हो गई, कोलैप्स कर गई, यानी कि वहीं पर मर गए। मैंने आज को बताया, वो भी एयरपोर्ट पर ही। ऑन द अप्रैल 2026, मतलब आई मीन 26 अप्रैल, हाँ आई मीन 26 अप्रैल 2026 वो मरी थी। उसी के कुछ दिनों बाद बोर्ड पर भी और भी लोगों को ध्यान नहीं गया, लेकिन उसी के साथ और भी लोग उस शिप के अंदर, बोट के अंदर बीमार होने लग गए थे। और ऑन अप्रैल 28 2026 जर्मन वुमन, एक जर्मन महिला थी, जो जर्मनी से आई थी, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लगी, उनको वॉमिटिंग वगैरह होने लग गई। ओके, और मई 2 उसकी भी आफ्टर 4 डेज वगैरह उसकी भी मौत हो गई। और वंस अगेन, यानी कि फिर से किसी को नहीं पता था ये हो कैसे रहा है, ये पैसेंजर मरा भी है कि नहीं मरा है, वो भी शिप पर। फिर उसके बाद भी उसके एक के बाद हर बहुत सारे लोगों की, 3 लोगों की एटलीस्ट मौत हो गई थी। पहले तो वो महिला, और एक वो दूसरी वाली, और एक वो पहले वाली, उन सभी की मौत हो गई। 3 लोगों की टोटल मौत हुई थी। तो आइए जानते हैं आखिर इसका कारण क्या है, कैसे ये इतने सारे लोग अचानक से इस शिप पर ही मरने लग गए। तो इसका कारण है हंता वायरस, जो मैंने आपसे बताया। ये हंता वायरस एक टाइप का वायरस होता है जो कि फैलता है चूहों में से। ये ज़्यादातर तो ये अफ्रीका का और एशिया तक फैला है। वैसे बाकी इससे ना एक प्रॉब्लम भी होती है इससे, कि क्या होता है, हमारा ब्रेन के कुछ पेट में ऐसे बहुत दिक्कत आती है। वही अगर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की तरफ देखा जाए तो वहाँ पर भी उसकी वजह से लंग्स में फिल्म वगैरह कुछ भरने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो क्या आखिर सच में वो जो क्रूज शिप थी, क्या उसमें सच में कोई चूहा आया था कि कैसे हुआ था? तो बात ये ऐसी है कि कुछ वही अर्जेंटीना के लोग, दो लोग थे, कुछ कपल वगैरह थे, वो एक ऐसी जगह पे जाते जहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे थे। तो अब तो पता है, तो आप सभी को वो चीज़ चूहों में से ही इन्फेक्ट होती है। तो वो जब उस आइलैंड गए, वहाँ पर बहुत सारे टाइप के चूहे थे। इन चूहों के अंदर ही ना हंता वायरस होता है। वो जब उस शिप पे गए, वो जब उस जगह गए, तो वहाँ पर बहुत सारे चूहे थे, मैंने आपको अभी बताया। तो क्या होता है, वो हंता वायरस उन्हीं के अंदर था। तो क्या होता है, वो वायरस थोड़ा बहुत उनके अंदर भी इन्फेक्ट होने लग गया। तो फिर वही लोग कुछ 2 या 3 दिनों के बाद वो लोग उस क्रूज शिप में जाते हैं। हाँ, वही क्रूज शिप जिसमें उस 70 साल के आदमी की मौत हो जाती है, वो भी सिर्फ 7-8 दिनों में, यानी 1 हफ्ते वगैरह में। तो होता क्या है एक्चुअली, ये जो चूहे होते हैं ना, इनके अंदर एक वायरस भी होता है, हंता वायरस। वैसे इसकी चांसेस बहुत कम है बढ़ने के, ये फैला बिल्कुल नहीं है, बस उस शिप में ही फैला और 3 लोगों की इसी वजह से मौत हुई है। और काफ़ी लोग बीमार भी हुए हैं। अभी तो बहुत सारे लोग तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट भी है। कुछ में फैला था, लेकिन वो अभी उनकी कंडीशन ठीक है, ज़्यादा नहीं फैला था, वरना अगर ज़्यादा फैल उनकी तबीयत अगर ज़्यादा खराब हुई तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनकी डेथ हो जाए, जैसे कि 3 लोगों की हुई भी, जैसे एक जर्मन वाली, और हाँ, इसके अंदर 2 इंडियंस भी थे। तो अब मुझे पता नहीं उनकी भी मौत हुई कि क्या हुआ वैसे, लेकिन वहाँ उसके अंदर सच में 2 इंडियन थे। तो बेसिकली होता क्या है, ये एक टाइप का वायरस जो मैंने आपको बताया, ये फैलने के चांसेस की बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 50% होते हैं इसके। 50 या 30 या 20 या 10% या 15% या ओनली 10% मान लो।
मतलब बहुत कम चांसेस है कि ये फैला, ये बस उस क्रूज शिप में ही फैला था। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं वैसे नहीं और कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। वैसे असल में उसमें बहुत मतलब अब बहुत सारे और भी लोग थे जिनमें वायरस फैला था, लेकिन सब ठीक हो गए। एक्चुअली सब ठीक था। लेकिन हाँ, एक बात आती है कि इंडिया के अंदर भी एक ऐसा ही वायरस एक बार फैला था, जहाँ ये वायरस तभी, और ये वायरस ना हवा में नहीं घूमता है। मतलब हवा में ऐसे जैसे कोविड का हो गया, कोविड का जैसे कोविड जब 2020 में जो वायरस आया था वो फैलता था मतलब हवा में, कोरोना वायरस जो था। लेकिन ये जो हंता वायरस है ये असल में हवा में नहीं है, ये ना सिर्फ क्लोजली लोगों से आई थी। मतलब मान लो तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो तो कोई है, मतलब तुम्हारे अंदर हंता वायरस है, उसी वजह से मतलब तुम ठीक हो अभी भी। लेकिन जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब रहता है, मतलब वो तुमको टच वच करता है, क्या कुछ भी करता, ज़्यादा तो तुम्हारे पास में ही रहता, मतलब तुमसे दूर ज़्यादा नहीं रहता, मतलब ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रहता, मतलब तुम्हारी को देखभाल करता है, तुमको छूता है, तुम्हारे पास में रहता है, तुम्हें देखता रहता है, तुम्हारे कुछ भी करता है, वो कुछ भी मान लो। तो उसी वजह से वो एक इंसान से दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो तुम फॉर एग्जाम्पल यही समझ लो ऐसी चीज, और जो मैं तुमको पहले शख्स के बारे में बताया, मतलब जो एक इंसान था, एक 17 ईयर के एक कोई जो वो एक आदमी थे, उन्हीं की तरीके दूसरे दो लोगों की भी मौत हुई थी। तो बेसिकली ये एक वायरस है, मतलब ये ज़्यादा फैलने के चांसेस बहुत कम है, ये फैला भी नहीं है ज़्यादा भी, मतलब लेकिन इंडिया में ऐसे एक बार ये ना, और ये चीज़ उसी तरह से फैलती है, मतलब जो लोग ना बहुत चूहों के पास रहते हैं ना, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल, मतलब ये फैलता कैसे है। वैसे देखो ये मतलब ऐसा ना एक बार इससे बहुत पहले भी एक चीज़ को देखा गया था, जो है 1995 की कोई वॉर या 1950 की, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 मान लो, उसी में बहुत सारे सिपाहियों के अमेरिकन के या जर्मन के, उनके अंदर भी यही वायरस देखा गया। जब इस वायरस के बारे में चेक किया गया, थोड़ा और भी सर्च किया गया, लेकिन फिर इसका कोई एंटीडोट बन ही नहीं रहा था, मतलब कुछ था ही नहीं। वैसे वो बहुत सारे लोग 3000 से या 30,000 लोग वो इन्फेक्टेड हो गए उसे वायरस की वजह से। वो हंता वायरस या कोई वायरस था, लेकिन हाँ ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेराइटीज़ के चूहों से फैलती है हंता वायरस। वो भी अलग अलग टाइप, मतलब हंता वायरस ही होता है लेकिन थोड़ा अलग अलग टाइप का, हर एक अलग टाइप के चूहे से हर एक अलग टाइप का वायरस निकलता है। जैसे कि मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक चीज़ है जिसके अंदर जो हम सांस लेते हैं, तो उसके अंदर हवा होता है, डस्ट होता है, स्मोक वगैरह कुछ भी होता है। तो वैसे ही ये इस हंता वायरस के अंदर और भी टाइप के कई सारे वायरसेस होते हैं, इन्हीं की वजह से। वैसे ये ऐसे ही मान लो ये हंता जो वायरस है, ऐसी तरह ये भी है, ये फैलता रहता है, मतलब ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसके चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे ही एक और भी कुछ सालों बाद, आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह के टाइम था, या एक कोरियन वॉर थी, जब अमेरिका और कोरिया के बीच में वॉर हो रही थी। तो उस वॉर के बीच में भी कुछ कोरियन सोल्जर्स के अंदर भी यही वायरस देखा गया। इसका कोई एंटीट्यूड नहीं बना है, ये बहुत सालों पहले भी देखा गया था ये वायरस को, और आज के टाइम में भी एक वायरस है, मतलब जो उस शिप पे हुआ था। वैसे ही और भी थे, मतलब ये भी एक वायरस ही है, हंता वायरस, जिसका कोई अभी तो सॉल्यूशन निकला नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो पैसेंजर्स होंगे आई थिंक वो सभी ठीक ही होंगे। वैसे ये फैलेगा, वैसे ये फैलता नहीं है, बहुत कम % चांस है इसके ये फैले। अभी तो सब ठीक है। अभी अगर हम एशिया या यूरोप में देखें तो इसमें कहीं पर भी वो फैला नहीं है। हाँ, अब आप सोचोगे उनका इलाज कहाँ पर हुआ है पेशेंट वगैरह का, तो कोई भी कंट्री उनको अपने अंदर कंट्री के अंदर आने की परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि पता है ना अगर वो आएंगे अंदर, अगर कोई भी डॉक्टर अगर उनको छू लेंगे तो पता है ना वायरस उनके अंदर भी चले जाएगा, मतलब वो टच करेंगे। जैसे मान लो तो मेरा कोई फ्रेंड है, वो उसने मेरे से ताली बजाई, मतलब ऐसे ताली करा, मतलब ऐसे हैंडशेक करा, तो मेरे को है वही कोई वायरस